नमस्कार मित्रों, पिछली क्लास में हमने आपके राजस्थान में राजनीतिक चेतना को आरंभ किया था। इस क्लास में हम देखते हैं कि उस राजनीतिक चेतना में जो किसान आंदोलन है कि किसान आंदोलन आपके कौन से हैं। तो आप देखिए, राजस्थान में हुए किसान आंदोलनों में, इवन कि आपके भारत में हुए किसान आंदोलनों में सबसे प्रमुख स्थान पर आता है बिजौलिया किसान आंदोलन, जो कि आपके राजस्थान में हुआ है। एक दीर्घावधि तक चलने वाला पूर्णतः अहिंसक तरीके से संगठित किसान आंदोलन के रूप में हुआ है बिजौलिया किसान आंदोलन। तो देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन, ये बिजौलिया किसान आंदोलन है। ये आपके कब आरंभ हुआ है कि भाई 1897 में आरंभ हुआ था और 1941 तक चला है। लगभग 44 वर्ष तक कौन सा आंदोलन चला है? बिजौलिया किसान आंदोलन। और कहां पर है ये? कि भाई मेवाड़ रियासत का है। रियासत का नाम पूछा जाए तो बिजौलिया किसान आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ है? मेवाड़ रियासत में हुआ है। लेकिन बिजौलिया का जो ठिकाना है ये कहां पर है? कि भाई भीलवाड़ा में है। बिजौलिया का ठिकाना आपके कहां पर था? भीलवाड़ा में। और रियासत अगर देखी जाए तो कौन सी रियासत में पड़ता था? ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। सबसे पहले हम ये देखें कि भाई बिजौलिया का क्षेत्र है कैसे एक ठिकाने के रूप में आपके ये जाना जा रहा है कि मेवाड़ के हुए महाराणा सांगा। मेवाड़ के आपके कौन हुए हैं? महाराणा सांगा। अगर हम महाराणा सांगा की बात करें तो महाराणा सांगा की सेवा में महाराणा सांगा की सेवा में आपके कौन आए थे? जगनेर से। जगनेर आपके उस समय भरतपुर रियासत में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में आपके आगरा जनपद के अंतर्गत आता है। जगनेर के थे अशोक परमार। अशोक परमार राणा सांगा की सेवा में कार्यरत थे। यहां पर आए। आपके जगनेर उस समय भरतपुर रियासत का हिस्सा था। आजकल आपके कहां? आगरा जनपद के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश में आता है आजकल। तो यहां से अशोक परमार राणा सांगा की सेवा में आए और राणा सांगा के द्वारा इस अशोक परमार को उपरमाल की जागीर प्रदान की। कौन सी जागीर प्रदान की है? उपरमाल की जागीर प्रदान की। उपरमाल की जागीर प्रदान की है किसको? अशोक परमार को। किन्होंने प्रदान की है? महाराणा सांगा के द्वारा। इस उपरमाल की जागीर का सदर मुकाम, उपरमाल की जागीर का सदर मुकाम से यहां पर तात्पर्य था मुख्यालय। सदर मुकाम से तात्पर्य क्या है? मुख्यालय। ये मुख्यालय आपके कौन सा था? बिजौलिया था। उपरमाल की जागीर का सदर मुकाम अर्थात मुख्यालय क्या था? बिजौलिया था। तो महाराणा सांगा के द्वारा अशोक परमार जो कि जगनेर के निवासी थे उनको उपरमाल की जागीर प्रदान की और इसी उपरमाल की जागीर का सदर मुकाम या मुख्यालय आपके कौन सा क्षेत्र था? बिजौलिया था। ठीक है। इसी कारण इस पूरे आपके मुख्यालय बिजौलिया था, इसलिए उपरमाल क्षेत्र में जो ये मूवमेंट हुआ है इसको क्या नाम दिया गया है? बिजौलिया किसान आंदोलन नाम दिया गया है। अब यहां पर स्थिति अगर देखी जाए कि यहां आपके बिजौलिया ठिकाने में लगभग 79 ग्राम थे। कितने गांव थे यहां पर? लगभग 79 गांव थे और अधिकांशतः आपके धाकड़ जाति के किसान थे। यहां पर अधिकांशतः कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान थे। ये आपके परिश्रमी जाति थी। कैसी जाति थी? परिश्रमी जाति थी। और आपके पंचायत व्यवस्था में इसकी अटूट आस्था थी। पंचायत व्यवस्था में अटूट आस्था थी आपके किसकी? धाकड़ जाति की। लगभग 79 गांव आपके इस उपरमाल क्षेत्र में आते थे, बिजौलिया ठिकाने के अंतर्गत आते थे, जिनमें आपके अधिकांशतः जो जाति है वो कौन सी है? धाकड़ जाति के किसान थे। और इस जाति आपकी कैसी थी? परिश्रमी जाति थी। खेतीहर जाति है, परिश्रमी है। ठीक है। और पंचायत व्यवस्था जो पंचकुल टाइप हमने शब्द बताया था आपको, पंचकुल,
उस पंचकुल अर्थात आपके खाप पंचायत या जातीय पंचायत जो होती हैं, ऐसी व्यवस्था में अटूट आस्था थी इस जाति की। अब यहां क्या था, इस आपके गांव के द्वारा या इस क्षेत्र की जनता के द्वारा राव केशव दास थे, राव केशव दास को मराठों के विरुद्ध मदद प्रदान की। यहां के बिजौलिया के राव आपके कौन थे, केशव दास। केशव दास को मराठों के विरुद्ध सहायता, मराठों के विरुद्ध आपके सहायता आम जनता के द्वारा दी गई है, क्योंकि उस समय आपके मैंने बताया था ब्रिटिश आधिपत्य से पहले जनता और जागीरदार के मध्य आपके कैसे थे, सौहार्दपूर्ण संबंध थे। इवन की जनता आपके जागीरदार को सहयोगी बनती थी और जागीरदार आपातकाल में जनता के लिए सहयोगी की भूमिका में आते थे। अगर यहां आप देखेंगे मराठों के विरुद्ध जनता राव केशवदास की मदद कर रही है, बिजौलिया ठिकाने को मुक्त कराने में राव केशवदास की मदद आपके खुद जनता के द्वारा की गई है। और यह स्थिति राव केशवदास से लेकर राव गोविंद दास तक बनी रही है। यह स्थिति आपके कब तक बनी रही है, राव केशवदास से लेकर राव गोविंद दास तक बनी रही, जहां पर जनता आपके इनके सहयोगी के रूप में सामने आई। लेकिन हुआ क्या, 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है। 1894 ईस्वी में किनकी मृत्यु हुई, राव गोविंद दास की मृत्यु हुई और नए राव बने यहां पर किशन सिंह। नए राव कौन बने हैं, किशन सिंह। अब जागीरदार आपके कौन बन गए हैं, किशन सिंह, जिन्हें आपके और किस नाम से जानते हैं, कृष्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की तो मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के पश्चात किशन सिंह या कृष्ण सिंह आपके क्या बन जाते हैं, नए राव बन जाते हैं। अब देखिए किशन सिंह ने क्या किया, इनके द्वारा आपकी लगान में वृद्धि कर दी गई, लगान वृद्धि कर दी गई। लगान वृद्धि के साथ आपके लागबाग भी बढ़ा दी गई। इस समय अगर देखा जाए तो किसानों से लगभग 84 प्रकार की लागबागें वसूल की जाने लगी, प्लस आपके किसानों से बेगार ली जाने लगी। प्लस किसानों से क्या ली जाने लगी, बेगार। बेगार आपकी क्या होती है कि बगैर पारिश्रमिक दिए हुए किसी व्यक्ति से श्रम करवाया जाए तो वो क्या कहलाती है, बेगार। तो किसानों से बेगार भी ली जाने लग गई है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हुआ कि किसानों की कुल उपज का लगभग 3/4 हिस्सा तो ठिकानेदार के पास ही चला जाता था, जागीरदार के पास चला जाता था। किसानों की कुल उपज का 3/4 हिस्सा तो जागीरदार के पास ही, ठिकानेदार के पास ही चला जाता था। इससे ये जो किसान हैं धीरे धीरे महाजनी चंगुलों में फंसने लग गए। किसानों ने आपके 1895 ईस्वी में इस संपूर्ण का आपके विरोध करने का निर्णय कब लिया है, 1895 में विरोध का निर्णय लिया है। सबसे पहले आपके बिजौलिया के किसानों के द्वारा राव की जो दमनकारी नीतियां हैं, इन दमनकारी नीतियों का 1895 ईस्वी में विरोध का निर्णय लिया कि भाई राव के ऐसे जो आपके शोषणकारी जो नीतियां हैं इनका हमारे द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। ये कौन कर रहे हैं यहां पर, ये बिजौलिया के जो किसान हैं वो आपके यहां पर विरोध करने की प्रयास कर रहे हैं। अब इन किसानों ने क्या किया कि जब 1897 ईस्वी की बात है, गंगाराम धाकड़ नामक किसान था। 1897 ईस्वी में एक किसान था गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़, इस गंगाराम धाकड़ किसान का आपकी मृत्यु भोज का अवसर था और मृत्यु भोज के अवसर पर आपके कौन से गांव में हो रहा था मृत्यु भोज, ये गिरधारीपुरा गांव में। कौन से गांव में हो रहा था, गिरधारीपुरा गांव में। तो गिरधारीपुरा गांव में आपके मृत्यु भोज के अवसर पर किसान आपके बिजौलिया के एकत्रित हुए और इन किसानों को यहां पर विरोध की प्रेरणा देने का काम किया था साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने इन किसानों को प्रेरणा प्रदान की कि भाई आप लोगों का अगर इतना शोषण हो रहा है तो क्यों ना आप
महाराणा से इस संदर्भ में शिकायत करें। किसकी शिकायत करें? कि भाई ठिकानेदार की शिकायत करें कि ये आपके दमनकारी नीतियां और आपकी शोषणकारी नीतियां अपनाए हुए किसानों का शोषण हो रहा है। ठीक है, किसानों की समझ में आया कि हाँ भाई इसकी शिकायत कर देनी चाहिए, तो किसानों ने क्या किया? 2 पटेल, एक तो कौन सा है? ठाकरी पटेल, और एक कौन से हैं? नानक जी पटेल। इन दोनों को आपके कहां पर भेजा है? महाराणा के पास आपके उदयपुर भेजा। कहां पर भेजा? उदयपुर महाराणा के पास भेजा। और इस समय महाराणा उदयपुर में आपके कौन थे? महाराणा फतेह सिंह थे। महाराणा फतेह सिंह थे आपके यहां। महाराणा फतेह सिंह के पास आपके ठिकानेदार की शिकायत करने के लिए किन किन को भेजा गया है? ठाकरी पटेल और नानक जी पटेल को भेजा जाता है। किसकी प्रेरणा पर भेजा गया है? कि साधु सीताराम दास की प्रेरणा पर भेजा गया है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये दोनों की दोनों पटेल लगभग 6-7 महीने उदयपुर में पड़े रहे, लेकिन महाराणा मिले ही नहीं। 6-7 महीने तक महाराणा के यहां पड़े रहे कि भाई कि महाराणा मिले तो उनसे आपके हम अपनी जो पीड़ा है उसको जाहिर करें। 6-7 महीने बाद जब ये डटे रहे वहां पर कि भाई कि नहीं हम तो मिलके ही जाएंगे, आपकी शिकायत करके ही जाएंगे, तब जाकर के महाराणा इनसे मिले। और महाराणा ने क्या किया कि राजस्व अधिकारी थे हामिद हुसैन। इस समय आपके कौन थे? राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन। हामिद हुसैन। इन हामिद हुसैन को जांच अधिकारी नियुक्त करके कहां भेज दिया? बिजौलिया भेज दिया। जांच अधिकारी नियुक्त करके बिजौलिया भेज दिया कि भाई कि आप बिजौलिया जाओ और वहां देखो कि किसानों की समस्या क्या है, वास्तव में आपके जागीरदार क्या रोल प्ले कर रहा है। हामिद हुसैन आपके बिजौलिया गए और हामिद हुसैन के द्वारा किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाई वास्तव में किसानों का शोषण यहां हो रहा है, महाराणा को चाहिए कि वो आपके लागवागों और भूराजस्व दरों में कटौती करें। ऐसी रिपोर्ट आपकी किसने? हामिद हुसैन के द्वारा दी गई। लेकिन महाराणा ने आपके केवल आदेशात्मक लहजे से राव को शिकायत करते हुए कि भाई आगामी काल में ऐसी कोई शिकायत नहीं आए और आप किसानों को सुविधाएं प्रदान करें, ऐसा कहकर के एक सतही तौर पर आपकी मदद करके छोड़ दिया, जिसका राव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठिकानेदार पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं आया। जब किसी भी प्रकार का कोई फर्क आपके राव पर नहीं पड़ा तो इससे राव के हौसले और बढ़ गए कि जो किशन सिंह हैं उनके हौसले और बढ़ गए कि भाई महाराणा ने तो कुछ कहा ही नहीं। हौसले बढ़ गए तो उसने इन दोनों पटेलों को दंडित किया। ठाकरी पटेल और नानक जी पटेल दोनों पटेलों को दंडित किया जो आपके महाराणा के पास उसकी शिकायत लेके गए थे, दंडित किया। अब देखिए जब इन दोनों पटेलों को दंडित किया तो इन्होंने किया क्या? इन पटेलों के द्वारा आपके यहां पर देखिए कि खुद किशन सिंह ने आगे बढ़ के 1903 ईस्वी में ठिकाने की जनता पर चबरी लाग और लगा दी। 1903 में आपके कौन सी लाग लगा दी है? चबरी लाग लगा दी। चबरी लाग आपके विवाह संबंधी लाग है कि ठिकाने के घरों में, आपके जनता के घरों में अगर किसी लड़की का विवाह होगा तो उसे 5 रुपए की दर से क्या करना होगा? चबरी लाग प्रदान करनी होगी। चबरी लाग प्रदान करनी होगी। ये आपके चबरी लाग लगा दी। चबरी लाग लगाई तो देखिए कितनी दर है इसकी? 5 रुपए। हालांकि आपके 13 रुपए तक भी इसकी प्राप्त होती है दर। हमें रामप्रसाद व्यास जिन्होंने आधुनिक राजस्थान का इतिहास लिखा है, उन्होंने आपके इसकी दर कितनी दी है? 13 रुपए दी है। हमने शब्दावली में भी, लाग बागों में भी इसकी चर्चा की है। अब देखिए जब चबरी लाग लगाई तो 1903 से 1905 ईस्वी तक किसानों ने किसी भी प्रकार के विवाह नहीं किए बिजौलिया, लड़कियों के विवाह ही नहीं किए। और 1905 ईस्वी में 200 लड़कियों को साथ में लेकर के ये किसान आपके चबरी से मुक्त करवाने के लिए, इन्हें चबरी से मुक्त करवाने के लिए कहां लेके गए? ठिकानेदार के पास लेकर के गए, जागीरदार के पास लेकर के गए कि भाई इन लड़कियों का विवाह किया जा रहा है, आप इन्हें चबरी से मुक्ति प्रदान कर दें। लेकिन जो ठिकानेदार हैं उन्होंने आपके क्या किया? इनके साथ बदसलूकी की, किसानों के साथ बदसलूकी की, बेइज्जती की किसानों की। इससे नाराज होकर के
किसानों ने आपके, जब इनकी चबरी माफ नहीं की गई तो किसानों ने अपनी इन कन्याओं सहित आपके बिजोलिया से सीमावर्ती राज्यों में पलायन आरंभ किया। सीमावर्ती राज्यों में पलायन आरंभ किया। सीमावर्ती राज्यों में पलायन आरंभ कर दिया है किन्होंने? इन आपके ठिकाने की जनता के द्वारा। जब पलायन आरंभ किया सीमावर्ती राज्यों में, तो इससे एक अंतर और आया कि जो ठाकुर किशन सिंह हैं उन पर नैतिक दबाव बढ़ा। किसान आपके छोड़ छोड़ करके बिजोलिया चलने लगे, जाने लगे तो राव आपके झुक गए। ठिकानेदार केसरी सिंह हैं या किशन सिंह हैं, किशन सिंह आपके किसानों की डिमांडों के आगे आपके क्या हो गए? झुक गए। और उन्होंने क्या किया कि चबरी की लागत को आधा कर दिया। चबरी की लागत को आधा कर दिया और आधा करने के पश्चात लगान में भी आपके कुछ छूट प्रदान की। किसानों की पहली जीत मानी जाती है, जो कि 1905 ईस्वी में जो राव किशन सिंह के द्वारा किसानों की चबरी लाख की लागत को आधा कर दिया था और लगान में भी कुछ छूट प्रदान की थी, ये पहली जीत के रूप में आपके किसानों की मानी जाती है। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में किशन सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई। किशन सिंह की निसंतान मृत्यु हुई। किशन सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई। जो फायदा आपके किसानों को मिलने वाला था वो अटक गया आपके फायदा। और अब निसंतान मृत्यु हुई तो आपके कामा से, कहां से? कामा से। इन्हीं किशन सिंह के रक्त संबंधी थे पृथ्वी सिंह। उन पृथ्वी सिंह को लाकर के नया राव बनाया गया। कामा से पृथ्वी सिंह को लाकर के नया राव बनाया गया। और पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ की परंपरा के अनुसार उत्तराधिकार शुल्क चुकाने के लिए तलवार बंधाई नामक एक नई लाग और लगा दी जनता पर। तलवार बंधाई नामक नई लाग और आपकी जनता पर आरोपित कर दी। किसने? पृथ्वी सिंह ने। और जो पुराने राव यानी किशन सिंह के द्वारा जो भी छूट और रियायतें किसानों को दी गई थी उनको भी समाप्त कर दिया। जो भी लाभ आपके किसानों को केसरी सिंह, किशन सिंह ने दिया था, उन सब आपके लाभों को समाप्त कर दिया और एक नई लाग और आरोपित कर दी किसानों पर, जिसका किसानों के द्वारा यहां पर विरोध किया जाता है। किसानों के द्वारा यहां विरोध किया गया और उस विरोध के तहत आपके क्या हुआ कि किसानों ने आपके, अब इसकी जो ये नीतियां हैं तलवार बनाई की, जो आपके इन्होंने जो लाग लगाई है, इस लाग का इन्होंने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और आपके ब्रह्मदेव, कौन कौन? साधु सीताराम दास हैं, फतेहकरण चारण हैं, और ब्रह्मदेव है। इनके नेतृत्व में आपके किसानों ने इनका क्या किया है? विरोध किया। नेतृत्व आपके किन्होंने दिया है? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के द्वारा इनको लीड किया गया और इन लागतों का विरोध किया, आपके पृथ्वी सिंह की नीतियों का विरोध किया। इससे नाराज पृथ्वी सिंह ने आपके फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को तो आपके बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, बिजोलिया से ही निष्कासित कर दिया इनको। और साधु सीताराम दास को, जो पुस्तकालय में ये नौकरी किया करते थे, उस पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। पुस्तकालय की नौकरी से निकाला। पुस्तकालय की नौकरी से आपके साधु सीताराम दास को निकाल दिया और फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को आपके निष्कासित कर दिया। इससे नाराज किसानों के द्वारा 1913 ईस्वी में जमीन को बंजर छोड़ दिया, जमीन को पड़ती छोड़ दिया। किसानों ने खेती ही नहीं की। 1913 ईस्वी में जमीन को आपके पड़त रख दिया और कोई लगान नहीं दिया। ठीक है, सरकार ने आपके क्या किया है? इनका आपके दमनात्मक नीति का अनुसरण इनके विरुद्ध किया है, दमनात्मक नीति का अनुसरण किया। ठीक है, किनके विरुद्ध? आपके
जो किसान थे और ये किसान नेता थे, और उस दमनात्मक नीति के तहत फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को तो आपके निष्कासित कर दिया बिजौलिया से, और साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। अब हुआ क्या घटनाक्रम कि 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, और इसका अल्पवयस्क पुत्र था केसरी सिंह। केसरी सिंह आपके क्या बन गया? ठिकानेदार बन गया। पृथ्वी सिंह का अल्पवयस्क पुत्र कौन था? केसरी सिंह, वो आपके ठिकानेदार बन गया। लेकिन देखिए, चूंकि अल्पवयस्क था इसलिए ठिकाने पर क्या बैठा दी गई? मुंसर मात बैठा दी गई। यहां मुंसर मात से तात्पर्य क्या है? संरक्षक परिषद है, संरक्षक परिषद है। मुंसर मात बैठा दी गई। इस मुंसर मात में आपके देखिए मुस्रिम किसे बनाया? मुस्रिम बनाया आपके अमर सिंह राणावत को। मुस्रिम किसे बनाया है? अमर सिंह राणावत को। अमर सिंह राणावत को आपके क्या बनाया है? मुस्रिम बनाया। ठीक है। और डूंगर सिंह भाटी को आपके क्या बनाया है? इसका नायब मुस्रिम। डूंगर सिंह भाटी, डूंगर सिंह भाटी को आपके क्या बना दिया है? नायब मुस्रिम बना दिया है। तो आपके 1914 ईस्वी में जब ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु होती है तो उनके अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह को नया राव नियुक्त कर दिया जाता है। चूंकि ये अल्पवयस्क था इसलिए आपके ठिकाने पर मुंसरमात बैठा दी। मुंसरमात से तात्पर्य क्या है? संरक्षक परिषद है। और इसका मुस्रिम बना दिया, इन संरक्षक बना दिया किसको? अमर सिंह राणावत को। और नायब मुस्रिम के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त कर दिया। देखिए, इस मुंसरमात के द्वारा किसानों को अनेक सुविधाएं देने का प्रयास किया। मुंसरमात ने किसानों को अनेक सुविधाएं देने का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने उन सुविधाओं को किसानों तक नहीं पहुंचने दिया। भ्रष्ट अधिकारियों ने उन सुविधाओं को आपके किसानों तक नहीं पहुंचने दिया। और ये वही समय है जब आपके प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो जाती है और ठिकाने की जनता से युद्ध कोष के लिए चंदा मांगा जाने लगता है। प्रति हल आपके 10 रुपए के हिसाब से आपके चंदा मांगा जाने लग जाता है। लेकिन किसानों की इस समय किस्मत अच्छी थी। और किस्मत कैसे अच्छी थी कि किसानों को आपके विजय सिंह पथिक के रूप में एक नया नेता आपके इस समय मिल जाता है। किसानों को आपके यहां पर किसके रूप में? विजय सिंह पथिक के रूप में एक नया नेता मिल जाता है। तो विजय सिंह पथिक आपके अब आंदोलन को लीड करने आ चुके होते हैं। यह प्रारंभिक बात है आपके बिजौलिया किसान आंदोलन की। थोड़ा दीर्घावधि तक चलने वाला आंदोलन है, इसलिए आपके बहुत सारे तथ्य आपके बिजौलिया किसान आंदोलन में समाहित हैं। ठीक है। तो विजय सिंह पथिक आपके यहां लीड करने लग जाते हैं। अब 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के हाथ में आ जाता है। और सबसे पहले विजय सिंह पथिक जो युद्ध कोष के लिए चंदा दिए जाने की बात थी उसी के लिए इनकार करते हैं। सबसे पहले आपके युद्ध कोष के लिए कि भाई कोई चंदा नहीं दिया जाएगा युद्ध कोष के लिए, ऐसा आपके किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा आपकी बात कह दी जाती है। अब देखिए विजय सिंह पथिक और बिजौलिया किसान आंदोलन किस प्रकार से संचालित हुआ है, देखिएगा। एंड बिजौलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक और बिजौलिया किसान आंदोलन। अब इसमें हुआ क्या, देखिए सबसे पहले हम विजय सिंह पथिक के जीवन के बारे में आपके देखें कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम था आपके भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। ये भूप सिंह का जन्म आपके 1882 ईस्वी में कहां पर? गुठावल गांव बुलंदशहर में हुआ था। गुठावल गांव बुलंदशहर यूपी में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में किनका जन्म हुआ था? भूप सिंह का जन्म हुआ था।
इनके पिता थे आपके हमीर सिंह गुर्जर। पिता आपके कौन थे? हमीर सिंह गुर्जर। 1857 की क्रांति में आपके महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था आपके हमीर सिंह गुर्जर और इनके पिताजी के द्वारा, अर्थात दादा और पिताजी दोनों 1857 की क्रांति के नायक थे भूप सिंह के। तो और माता थी कमला देवी। माता कमला देवी। अब देखिए, चूंकि इनके पिता और दादाजी दोनों ही आपके रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए थे, 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे, इसलिए भूप सिंह की जो प्रारंभिक सिंचाई है वही आपकी क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत रही। ठीक है। 1907 ईस्वी में जो भूप सिंह हैं ये आपके सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस के संपर्क में आते हैं। सचिंद्र सान्याल और किसके? रास बिहारी बोस के संपर्क में आते हैं। उस समय उत्तर भारतीय जो क्रांतिकारी नेता थे उनमें रास बिहारी बोस का नाम आपके अग्रणी स्थान पर था, और रास बिहारी बोस एक अखिल भारतीय क्रांति की योजना का निर्माण कर रहे थे कि भाई संपूर्ण भारत में एक अचानक से ऐसी क्रांति की जाए जिससे अंग्रेज अपना बिस्तर बांध करके यहां से पलायन कर जाए। ऐसी योजना आपके कौन बना रहे थे? रास बिहारी बोस बना रहे थे। अब हुआ क्या? रास बिहारी बोस के द्वारा जो योजना बनाई जा रही थी, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो पहला काम हुआ कि उन्होंने ये जो भूप सिंह है, इस भूप सिंह को अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए गोपाल सिंह खरवा के पास भेज दिया। खरवा ठिकाने के आपके जमींदार थे गोपाल सिंह खरवा, इनके पास आपके भेजा कि राजस्थान में अखिल भारतीय क्रांति का संचालन करना है, इसलिए भूप सिंह आपके कहां आ गए? गोपाल सिंह खरवा के पास आपके राजस्थान आ गए। राजस्थान आ गए। लेकिन जो रास बिहारी बोस के द्वारा जो योजना बनाई जा रही थी अखिल भारतीय क्रांति की, उसकी पोल खुल गई। पोल खुली तो आपके रास बिहारी बोस तो भारत से पलायन कर गए और भूप सिंह को पकड़ करके आपके कहां कैद कर दिया गया? टाटगढ़ के किले में। टाटगढ़ का किला जिसका निर्माण आपके कर्नल टॉड के द्वारा करवाया गया था और इसको बोराडवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोराडवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहां आपके कैद कर दिया जाता है किनको? भूप सिंह को। और यहां से ही फरार होकर के, कहां से फरार होकर के? टाटगढ़ के किले से फरार होकर के इन्होंने अपना नाम आपके क्या बदल के रख लिया? विजय सिंह पथिक रख लिया। अपना नाम बदल करके क्या रख लिया है? विजय सिंह पथिक आपके किनके द्वारा रख लिया गया? भूप सिंह के द्वारा। अब भूप सिंह आपके किस नाम से जाना जाने लग गए हैं? विजय सिंह पथिक के नाम से जाने लग गए हैं। क्रांति की योजना आपके जो रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी वो विफल हो गई। ठीक है। विजय सिंह पथिक, अब विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि कांकरौली में एक पाठशाला की स्थापना की। कांकरौली में पाठशाला की स्थापना की और वहीं पर आपके वो डूंगर सिंह भाटी और ईश्वरदान आसिया के संपर्क में आए। यहां पर इन्होंने क्या किया? एक पाठशाला की स्थापना की। पाठशाला की स्थापना, और ये कहां पर की है? कांकरौली में। यहां से फरार होने के बाद कांकरौली में, और यहीं पर आपके ये किसके संपर्क में आए हैं? डूंगर सिंह भाटी, डूंगर सिंह भाटी और ईश्वरदान आसिया। ईश्वरदान आसिया के आपके संपर्क में कौन आए हैं? विजय सिंह पथिक आए। ठीक है। तो पाठशाला की स्थापना कर दी और आपके डूंगर सिंह भाटी और ईश्वरदान आसिया के संपर्क में कौन आ जाते हैं? विजय सिंह पथिक आ जाते हैं। इसके पश्चात आपके जो विजय सिंह पथिक हैं वो आपके यहां से कहां चले जाते हैं? यहां से चले जाते हैं आपके चित्तौड़, और ओछड़ी ग्राम है, ओछड़ी ग्राम में आपके चित्तौड़ में रहने लग जाते हैं। ओछड़ी ग्राम चित्तौड़ में रहने लगे, और यहां चित्तौड़ में इन्होंने क्या किया? हरिभाई किंकर के साथ मिलकर के विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। प्रचारणी सभा की स्थापना की है, और इस सभा में इनके सहयोगी कौन रहे हैं? हरिभाई किंकर रहे।
हरिभाई किंकर आपके इनके सहयोगी रहे। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कर दी गई। ठीक है, अब देखिए विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हरिभाई किंकर और आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा कर दी गई। इसी विद्या प्रचारिणी सभा का जब आपके वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, वार्षिक सम्मेलन इसका हुआ था, उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिजौलिया से आए साधु सीताराम दास। बिजौलिया से इसी में आपके कौन आए हैं? साधु सीताराम दास भाग लेने के लिए आए। साधु सीताराम दास आपके भाग लेने के लिए आए। और जब सीताराम दास आपके यहां पर भाग लेने के लिए आए तो इन्होंने आपके क्या किया? यहां विजय सिंह पथिक को प्रोत्साहित किया। विजय सिंह पथिक को प्रोत्साहित किया और किस बात की प्रेरणा दी? कि वो आपके बिजौलिया आंदोलन से जुड़ने की, बिजौलिया आंदोलन से जुड़ने की, कि भाई बिजौलिया के किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, आंदोलन से जुड़ना, कि बिजौलिया के किसानों पर आपके बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और आप जैसे नेता का अगर उनको नेतृत्व प्राप्त हो तो बिजौलिया के किसानों को इस आतंक से, इस अत्याचार से मुक्ति प्राप्त हो सके। ऐसे प्रेरणा आपके किनको प्रदान की? विजय सिंह पथिक को। किन्होंने प्रदान की है? साधु सीताराम दास में। और 1916 ईस्वी में बिजौलिया किसान आंदोलन से इनको जोड़ दिया जाता है। ये किस आंदोलन से जुड़ गए? 1916 ईस्वी में बिजौलिया आंदोलन से जुड़ गए, बिजौलिया आंदोलन से जुड़ गए। अब एक खास बात देखिएगा कि विजय सिंह पथिक है ना, भूप सिंह जो हैं, वो सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने जब आपके बिजौलिया आकर के देखा कि यहाँ के किसान तो पंचायत व्यवस्था में आपके दृढ़ आस्था रखते हैं, तो इससे प्रेरित होकर के इनके द्वारा 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में कौन से दिन? हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या का दिन था आपके 1917 ईस्वी का साल और हरियाली अमावस्या का दिन। ठीक है, हरियाली अमावस्या के दिन बैरिशाल के बास गांव में, गांव कौन सा था? बैरिशाल का बास, बैरिशाल का बास गांव में कौन सी? उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना की। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना आपके किनके द्वारा की गई है? यहां पर आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई 1917 ईस्वी में। और श्री मन्ना पटेल, श्री मन्ना पटेल को इसका क्या बना दिया? सरपंच बना दिया। श्री मन्ना पटेल इस पंचायत के क्या बन गए हैं? सरपंच बन गए। तो अब जो बिजौलिया आंदोलन एक संस्थागत आधार, एक संगठनात्मक रूप प्राप्त कर रहा है और उसको अब लीड करने वाली आपकी कौन सी है? उपरमाल पंच बोर्ड है। कौन है? उपरमाल पंच बोर्ड है। लेकिन आपके देखिएगा कि विजय सिंह पथिक थे, वो राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी नेता थे। वो चाहते थे कि आंदोलन की लोकप्रियता बढ़े, इसका आपके राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार का कार्यक्रम किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर इसका हम क्या करें? प्रचार करें। और इस उद्देश्य से इन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र था जो कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी का आपके समाचार पत्र था। इस कानपुर से निकाले समाचार पत्र में बिजौलिया संबंधी लेख लिखना आरंभ कर दिया। बिजौलिया के लेख लिखना आरंभ कर दिया है। किसमें? इस प्रताप नामक समाचार पत्र में। इससे आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ती है, आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ी। और आंदोलन से आपके कौन? माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी जैसे नेता आपके किससे जुड़ जाते हैं? बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं, प्रचार करने लग गए। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा तो इवन आपके बिजौलिया आंदोलन की सत्याग्रह सभाओं में गाए जाने के लिए पंछीड़ा गीत की भी रचना कर दी थी। पंछीड़ा गीत की भी रचना आपके माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा कर दी गई, जिससे कि सत्याग्रह सभाएं जो आपके यहां पर आयोजित हों, उन सत्याग्रह सभाओं में पंछीड़ा गीत गाया जाए। हालांकि
पंछीड़ा लोकगीतों में आएगा हमारे, और उसमें हम आपकी बात करेंगे जो पंछीड़ा गीत है, ठीक है। इस पंछीड़ा गीत को आपके हाड़ौती और ढूनाड़ क्षेत्र में मेले के अवसरों पर लोगों के द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पंछीड़ा गीत है, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी जैसे नेता भी अब आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं, ठीक है। इवन कि आपके एक बात देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक भी आपके बिजोलिया के जो किसान हैं उनसे प्रेरित होते हैं, आपके प्रभावित होते हैं कि भाई कि ये एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने जो इनका मराठा समाचार पत्र था, मराठा समाचार पत्र में संपादकीय लिखा बिजोलिया को लेकर के, संपादकीय लिखा, किसको लेकर के लिखा है? ये बिजोलिया मूवमेंट को लेकर के, बिजोलिया आंदोलन को लेकर के आपके क्या लिखा है? संपादकीय लिखा है। तो बिजोलिया आंदोलन से संबंधित संपादकीय आपके किनके द्वारा लिखा गया है? यहां पर आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने मराठा नामक समाचार पत्र में लिखा गया, ठीक है। अब देखिए एक बात क्या होती है यहां कि 1918 ईस्वी में गांधी जी आपके बिजोलिया विजय सिंह पथिक को बुलाते हैं। 1918 का समय है, इस समय आपके बंबई अधिवेशन था राष्ट्रीय कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन? बंबई अधिवेशन। और बंबई अधिवेशन में आपके गांधी जी ने बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए पथिक को निमंत्रित किया, पथिक को बुलाया। क्यों बुलाया? कि भाई कि बिजोलिया में जो आंदोलन हो रहा है इतने बड़े स्तर पर, आपके सब जगह अखबारों में भी आपके इसका नाम आ रहा है बार बार, तो क्यों आपके कि ऐसी क्या समस्या है वहां पर कि उनका आपके परिचय तो उनको गांधी जी को तो पता लगे, ठीक है। इसके लिए बुलाया। और निजी सचिव, गांधी जी के आपके निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई, महादेव देसाई। इन निजी सचिव महादेव देसाई को आपके कहां पर भेजा? बिजोलिया भेजा, बिजोलिया भेजा कि भाई किसानों की स्थिति का जायजा ले। और इसके लिए अपने निजी सचिव तक को आपके कहां भेज दिया? बिजोलिया भेज दिया, जिससे किसानों की वास्तविक स्थिति का उनको अनुमान लग सके, उनको पता लग सके। और बिजोलिया आंदोलन को नैतिक समर्थन भी प्रदान किया है। किन्होंने? गांधी जी ने नैतिक समर्थन दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन देने के विरोधी थे आपके गांधी जी, कि राष्ट्रीय कांग्रेस को अभी आपके रियासतों में जो क्षेत्रीय मूवमेंट चल रहे हैं उनमें आपके हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आगे चल करके बात आएगी इस चीज की। लेकिन देखिए जब बिजोलिया में मूवमेंट चल रहा था तो 1919 में, वो भी अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 की बात है, इस समय मेवाड़ सरकार ने भी आपके कुछ कदम उठाए। और मेवाड़ सरकार ने क्या किया कि किसानों की मांगों की औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 ईस्वी में एक आयोग के गठन की बात कही कि भाई एक आयोग का हम गठन कर रहे हैं और ये आयोग आपके किसानों की डिमांडों के औचित्य की जांच करेगा कि कहां तक आपके किसानों की डिमांड है वो आपके क्या है, जायज है। इस आयोग में आपके देखिए उन्होंने अमर सिंह राणावत ये इसमें शामिल थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य इसमें शामिल थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य। अमर सिंह राणावत आपके कौन थे? अमर सिंह राणावत आपके बिजोलिया के मुस्लिम थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य आपके मांडलगढ़ के हाकिम के रूप में थे। और एक थे अफजल अली, एक कौन थे? अफजल अली। ये भी आपके किस में शामिल थे? इस आपके आयोग में शामिल थे जो अप्रैल 1919 में गठित किया गया था। अब इस आयोग ने क्या किया कि लाग बाग जो आपके यहां पर लाग बागों को समाप्ति की अनुशंसा की, लाग बाग समाप्ति की अनुशंसा की है। लेकिन आपकी देखिए महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की,
महाराणा ने इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, अब इससे आपके क्या पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं महाराणा का भी आपके यहां रोल प्ले हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जागीरदार इतना पैसा वसूल करके रखेगा कहां, उसका कुछ हिस्सा तो आपके महाराणा को भी जा रहा होगा। तो वही आपके यहां पर बात थी कि बार बार हामिद हुसैन ने भी आपके किसानों का पक्ष लिया। इस आपके जो आयोग अप्रैल 1919 में बनाया, इसमें भी आपके उन्होंने किसका पक्ष लिया है, किसानों का ही पक्ष लिया है। लेकिन महाराणा कोई भी कदम उठाने के लिए इस समय तैयार नहीं है। अब आपके क्या हुआ, अप्रैल 1919 ईस्वी की बात है, वो दिसंबर 1919 ईस्वी की बात है। राष्ट्रीय कांग्रेस का आपके अमृतसर अधिवेशन था, राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था। देखिए दिसंबर 1919 अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर अधिवेशन में आपके हुआ क्या कि पथिक आपके बिजोलिया संबंधी, पथिक ने बिजोलिया मुद्दे को उठाना चाहा। बिजोलिया के मुद्दे को आपके पथिक उठाना चाहते थे, कहां से, कांग्रेस के मंच से। क्योंकि आपके विजय सिंह पथिक को इस बात का पूर्णतः अनुमान था कि अगर एक बार कांग्रेस के मंच से बिजोलिया किसान मूवमेंट को समर्थन प्राप्त हो जाता है तो अपने आप ही राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन जाएगा और सरकार पर नैतिक दबाव भी बढ़ेगा। लेकिन यहां तिलक के द्वारा आपके बाल गंगाधर तिलक और जीजी अगरकर हैं, उन्होंने आपके इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। लेकिन महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय के विरोध के कारण यहां पथिक आपके अमृतसर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पास कराने में विफल हो गए। महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया। उनका मानना था कि भाई रियासती मूवमेंटों में अभी आपके कांग्रेस सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से गांधी जी नैतिक समर्थन किसके लिए प्रदान कर रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए कर रहे हैं कि भाई हम नैतिक समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी किसी भी प्रकार का समर्थन यहां पर नहीं दिया जाएगा। यह बात हो गई आपके। ठीक है, 1920 ईस्वी में देखिए 1920 ईस्वी में इन्होंने, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र है उसका रामनारायण चौधरी के साथ आपके संपादन किया। किस किस ने किया है, एक तो पथिक ने और एक आपके रामनारायण चौधरी, इन्होंने इसका संपादन किया। इसमें बिजोलिया आंदोलन का पूरा आपके कच्चा चिट्ठा किसमें प्रकाशित होता था, इस राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र में होता था। देखिए प्रताप है, मराठा है, राजस्थान केसरी है, ऐसे समाचार पत्रों का बिजोलिया आंदोलन से क्या रहा है, जुड़ाव रहा है। अब आपके हुआ क्या, 1920 ईस्वी का नागपुर सत्र है, कांग्रेस का विशेष सत्र था आपके, कौन सा, नागपुर सत्र। किसका आपके सत्र है ये, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपके नागपुर सत्र का आयोजन हुआ। इस नागपुर सत्र में जो विजय सिंह पथिक हैं, उन्होंने आपके 3 किसानों को बिजोलिया से कहां बुलाया, नागपुर बुलाया। यहां पर बिजोलिया से आपके 3 किसान आ रहे हैं, तीन किसानों को बिजोलिया से आपके कहां बुला रहे हैं, यहां नागपुर बुला रहे हैं, जिनमें कालू जी हैं, नंदराम जी हैं, गोकुल जी हैं। इन आपके किसानों में किन किन के नाम आते हैं, एक तो कालू जी हैं, एक नंदराम जी हैं, एक गोकुल जी हैं। गोकुल जी, इन किसानों को आपके कहां आमंत्रित किया है, 1920 के आपके नागपुर सत्र में आमंत्रित किया। और इस आमंत्रण का कार्य क्या था, आपके इस आमंत्रण को क्यों दिया था उन्होंने, जिससे देशी राज्यों के अत्याचार यानी कि आपके सरकार के अत्याचार का, किसानों पर आपके अत्याचार का चित्रण किया जा सके। ठीक है, यहां पर एक प्रदर्शनी लगाई आपके इन्होंने। प्रदर्शनी में क्या किया गया है, प्रदर्शनी के अंतर्गत इन्होंने देशी रियासत के द्वारा जो किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे, उस अत्याचार का चित्रण किया था, मंचन किया था।
जिससे कि आपके पूरी कांग्रेस लोग तो परिचित होंगे भाई कि हम पर बीत क्या रही है वहां पर, ठीक है, उसके लिए ये जोर दे रहे थे यहाँ। अब 1920 ईस्वी में ही आप देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत है। 1920 ईस्वी में किसकी शुरुआत हो गई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय 1921 में आपके देखा जाए तो जो बिजौलिया किसान आंदोलन है, बिजौलिया किसान आंदोलन है, वो आपके अपने चरम पर था 1921 ईस्वी में। बिजौलिया आंदोलन चरम पर था। इस समय मेवाड़ के आपके रेजिडेंट थे विल्किंस। रेजिडेंट आपके कौन थे? विल्किंस। विल्किंस आपके मेवाड़ के रेजिडेंट थे। इन्होंने एक अपने पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को सूचित किया मेवाड़ की वास्तविक स्थिति से, अपनी एक रिपोर्ट दे दी, ठीक है। इन्होंने विल्किंस ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी रिपोर्ट में आपके मेवाड़ की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया, अंग्रेज सरकार को अवगत कराया आपके इन्होंने कि भाई मेवाड़ की वास्तविक स्थिति ये चल रही है और इधर आपके राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन चल रहा है। तो अंग्रेज सरकार को भी लगा कि कहीं आपके इस असहयोग आंदोलन यानी कि जो राजनीतिक आंदोलन है वो किसान आंदोलन से ना जुड़ करके बोल्शेविक रूप धारण ना कर ले, क्योंकि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो चुका था रूस में, ठीक है। तो उससे भी घबराए हुए थे अंग्रेज। तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बोल्शेविक रूप ये धारण कर ले, इसलिए 1921 ईस्वी में ही इन्होंने समझौते के प्रयास आरंभ कर दिए, ठीक है। और आंदोलन को आपके शांत करने के उद्देश्य से, आंदोलन को शांत करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया। उच्च स्तरीय जांच कमेटी का आपके 1921 ईस्वी में ही गठन कर लिया। उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है, ठीक है। अब आपके ये 1921-22 में है, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को ये पहुंच जाएगी कहां पर? बिजौलिया पहुंच जाएगी। इस जांच कमेटी में आपके थे कौन कि एक तो एजीजी थे हॉलैंड, एजीजी आपके कौन थे? हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड आपके कौन थे उस समय? एजीजी। एजीजी के सचिव थे आजलवी, एजीजी के सचिव आपके कौन थे? सेक्रेटरी इनके आजलवी। एक आपके इसमें थे विल्किंस, जो कि रेजिडेंट के रूप में थे। ये क्या थे? रेजिडेंट थे। एक इसमें थे प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये दीवान थे। प्रभाष चंद्र चटर्जी आपके कौन थे? दीवान थे। और इसके अतिरिक्त आपके हकीम बिहारी लाल थे। कौन थे? हकीम बिहारी लाल। इनकी आपके ये कमेटी गठित की किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1921-22 ईस्वी में। और देखिए 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ये कमेटी कहां आ गई? बिजौलिया आ गई। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ये कमेटी कहां पर आई है? बिजौलिया आई। बिजौलिया में आपके कब आ गई है? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आ गई। अब इस कमेटी के समक्ष आपके किसानों के द्वारा अपना मत रखा गया कि किसानों का पक्ष भी तो रखने वाला चाहिए कोई यहां,
तो इसके लिए आपके सरपंच मोतीलाल और मंत्री नारायण पटेल। सरपंच आपके कौन थे? मोतीलाल। ये सरपंच थे ऊपरमाल पंच बोर्ड के। मंत्री कौन थे इसमें? नारायण पटेल। नारायण पटेल। ये मंत्री थे। इसके अतिरिक्त आपके माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, राजस्थान सेवा संघ से संबंधित थे रामनारायण चौधरी। इन लोगों के द्वारा आपके किसानों का पक्ष किस इस उच्च स्तरीय जांच कमेटी के समक्ष रखा गया कि भाई कि किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों पर ये लागवाग यहाँ पर लगी हुई हैं, और इन्हीं ये हॉलैंड के प्रयासों से, जो एजीजी हैं, इन्हीं हॉलैंड के प्रयासों से 11 फरवरी 1922 ईस्वी को, 11 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हो गया? समझौता हो जाता है। किसानों और ठिकानेदार के मध्य आपके क्या हो गया? समझौता हो गया। किसानों और ठिकानेदार के मध्य समझौता हो गया। लेकिन ये जो समझौता है अधिक स्थायी नहीं हुआ, अधिक स्थायी नहीं हुआ। अधिक स्थायी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1923 ईस्वी में केसरी सिंह ने अपना किया विवाह, और विवाह किया तो किसानों से आपकी क्या लेने की कोशिश की? बेगार। और बेगार लेने की कोशिश की तो आंदोलन आपके फिर शुरू हो गया। 1923 में अकाल और पड़ गया, जो 1926 तक चला है, 1926 तक चला। इसी समय ट्रेंच को भूमि बंदोबस्त अधिकारी के रूप में आपके कहां पर भेजा गया? ट्रेंच को भूमि बंदोबस्त अधिकारी, भूमि बंदोबस्त करने के लिए आया। ट्रेंच आपके कुटिल प्रकार का व्यक्ति था, ठीक है। इसने क्या किया कि पीवल भूमि का लगान तो स्टेबल कर दिया, लेकिन बंजर भूमि का लगान है वो बढ़ा दिया। किसान चक्कर में पड़ गए कि भाई करें क्या। तो किसानों से आपके माणिक्यलाल वर्मा के पास पहुंचे। माणिक्यलाल वर्मा आपके, क्योंकि इस समय मूवमेंट के नेता थे विजय सिंह पथिक, जो बिजोलिया से निष्कासित चल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, पथिक जैसे कह देंगे वैसे हम कर लेंगे। सीमा पर पथिक आए, और पथिक मैंने बता दिया पहले आपको कि सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि जब बंजर भूमि पर आपकी खेती नहीं हो रही है तो आप खेती मत करो, लगान मत दो। किसानों ने आपकी खेती करना छोड़ दिया उस भूमि पर, और उसी के लिए घूम रहा था टेंच। इसने आपके क्या किया? उस भूमि को उठा करके आपके बेच दिया दूसरे किसानों को। इससे कुछ किसान तो भूमिहीन हो गए। इसकी नैतिक जिम्मेदारी किन्होंने ली? विजय सिंह पथिक ने ली, और ऊपरमाल पंच बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। 1927 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर है वो माणिक्यलाल वर्मा के हाथ में आ गई। माणिक्यलाल वर्मा के हाथ में आ गई। माणिक्यलाल वर्मा राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया? सेठ जमनालाल बजाज से मिलकर के इस आंदोलन की बागडोर हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप दी। किसको सौंप दी? हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप दी। कालांतर में आप देखें 1938 में आपकी किसकी 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है, और सरकार पर इस बात का दबाव पड़ता है कि कहीं किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन से ना मिल जाए। इसलिए 1941 ईस्वी में, कब? 1941 ईस्वी में राजस्व अधिकारी थे मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता, और ये आपके किससे? किसानों से समझौता कर लेते हैं, और आंदोलन का पटाक्षेप हो जाता है। किसानों से समझौता कर लेते हैं और आंदोलन का क्या हो जाता है? पटाक्षेप हो जाता है। यहां 1941 में आकर के ये आंदोलन आपके समाप्त हुआ। एक दीर्घावधि तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन पूर्णतः संगठित आंदोलन के रूप में संचालित होता रहा है, और 1941 ईस्वी में जाकर के किसानों को सफलता प्राप्त हुई। 1941 में किसानों को सफलता प्राप्त हो जाती है। ये दीर्घावधि तक चलने वाला एक विशेष मूवमेंट कहां पर हुआ है? राजस्थान के अंतर्गत हुआ है।
यह है हमारा बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के साथ आपके और आंदोलनों के साथ हम अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।